हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों की मेंस आंसर राइटिंग कैसे चल रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम लेके आए हैं जीएस पेपर थर्ड। जीएस पेपर थर्ड से जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में शहरी गरीबी को दूर करने के क्या कारण हैं एवं जो है इसको दूर करने में विद्यमान चुनौतियों एवं समाधान को बताना है। मतलब जो है क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में शहरी गरीबी को जो है दूर करने, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम जो है शहरी गरीबी को जो है दूर कर सकते हैं एवं जो है इसको दूर करने में विद्यमान, मतलब ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो इसको दूर करने के समय जो हमारे समझ आएंगी एवं उसके समाधान को बताना है। तो सबसे पहले हम जो है इसके इंट्रो में देखेंगे शहरी गरीबी। शहरी गरीबी का जो सबसे मुख्य कारण होता है वह क्या है, वह जो है ग्रामीण गरीबों के जो है अतिप्रवाह से उत्पन्न होता है। जो वैकल्पिक, मतलब जो है जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वह जो है वैकल्पिक रोजगार एवं आजीविका की जो है तलाश में गाँव से शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन करते हैं। और जो है यह बड़े शहरों और महानगरों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मतलब शहरी गरीबी जो सबसे ज़्यादा महानगरों और शहरों वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये इसके अंतर्गत जो है क्या है, इसके जो भारत में जो है शहरी गरीबी को दूर करने के कारक क्या हैं, तो इसके अंतर्गत जो है आर्थिक, जो इसका मेन बॉडी का पार्ट है आर्थिक का एवं जो है सामाजिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जो है क्या पहला कारक है, आर्थिक एवं सामाजिक कारक के अंतर्गत पहला कारक है आय असमानता। आय असमानता से मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में जो है आय असमानता बढ़ रही है, जिससे जो है गरीबी बनी हुई है। मतलब जो शहर के क्षेत्र है उसमें आय की जो है असमानता, मतलब जो है किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो जिससे जो है गरीबी बनी हुई है। दूसरा क्या है, रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी के अंतर्गत क्या है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अनिश्चितता है। मतलब जो असंगठित सेक्टर हैं उनके अंतर्गत जो है रोजगार की जो है निश्चितता है और जो है मजदूरी भी जो है कम मिलती है। फिर क्या है, शिक्षा और जो है कौशल की कमी। इसकी शिक्षा की कमी है, जो शिक्षित नहीं है, मतलब गरीब परिवार के जो है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो है कौशल के अवसर भी नहीं मिल पाते हैं। मतलब ना तो जो है गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको ना तो गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिलती है और ना ही जो है उनको जो है स्किल डेवलपमेंट उनके अंतर हो पाता है। फिर जो है क्या है, स्वास्थ्य एवं जो है सेवाओं तक पहुँच। शहरी गरीबों को जो है उचित स्वास्थ्य सुविधाएं जो है नहीं मिलती हैं, जिससे जो है उनकी उत्पादकता जो भी प्रभावित होती है। क्योंकि जो है अगर वो स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो वो जो है उनकी उत्पादकता पे तो असर इसमें आएगा ही। फिर दूसरा क्या है, आवास की समस्या। चूँकि जो है शहरी क्षेत्रों में जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जो है बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। मतलब जो अपनी बेसिक नीड्स होती हैं वो भी नहीं पूरा कर पाते हैं। फिर क्या है, इसके अंतर्गत जो है नीतिगत कौन कौन से ऐसे जो है नीतिगत हस्तक्षेप किए गए हैं जिसके मतलब इनको दूर करने के लिए। पहला जो है क्या है, पीएम आवास योजना। इस सस्ते आवास की सुविधा, मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या है, शहरी गरीबों को सस्ते आवास के उपलब्ध कराने की जो मतलब ये जो योजना है वह जो है शहरी गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने से संबंधित है। फिर दूसरा क्या है, मनरेगा का विस्तार। मनरेगा के अंतर्गत क्या किया गया है, रोजगार गारंटी। इसके अंतर्गत जो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना लागू जो है करना इसका लक्ष्य है। फिर दूसरा क्या है, कौशल विकास कार्यक्रम। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी गरीबों को प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास जो है योजना के तहत जो है शहरी गरीबों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर जो है क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है शहरी गरीबों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। फिर क्या है, शिक्षा का जो है प्रसार। शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान एवं जो है मिड डे मील जैसी योजना को, सर्व शिक्षा अभियान है और दूसरी क्या है, मिड डे मील। दूसरी जो है मिड डे मील। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाओं को जो है शहरी क्षेत्रों में मजबूत करना। फिर इसके समक्ष जो है कौन सी ऐसी जो है चुनौतियाँ विद्यमान हैं। चुनौतियों के अंतर्गत जो है पहला क्या है, योजनाओं का जो है क्रियान्वयन। मतलब जो है शहरी गरीबी को दूर करने में जो है कौन सी जो है चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पहली चुनौती है योजनाओं का कार्यान्वयन। योजनाओं का कार्यान्वयन के अंतर्गत क्या है कि योजनाओं का लाभ जो है गरीबों तक जो है पहुँचाने में भ्रष्टाचार और जो है अक्षमता रहती है। मतलब गरीबों तक जो है पहुँच नहीं पाता है, बीच में जो है करप्शन हो जाता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ जो है जिसके लिए योजनाएं बनाई गई है वो उनको जो है नहीं, उन तक जो है नहीं पहुंच पाता है। दूसरा क्या है, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी के में जो है शहरी गरीबी को जो है दूर करने के लिए जो पर्याप्त जो वित्तीय एवं मानव संसाधनों की जो है कमी है।
थर्ड पॉइंट है जनसंख्या दबाव। जनसंख्या दबाव के अंतर्गत शहरीकरण जो है तेज़ी से गति के संसाधनों पर जो है दबाव पड़ रहा है। मतलब जो है जैसे जो है दिन पर दिन जो है जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें जो है तेज़ी से संसाधनों पर जो है दबाव जो है, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो लिमिटेड है, उस पर जो है दिन पर दिन जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। फिर क्या है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत शहरी गरीबों का जो बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करता है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा का जो है अभाव होता है। फिर है इसके समक्ष जो है इसके कौन कौन से जो है समाधान किए जा सकते हैं। समाधानों के माध्यम से शहरी गरीबों को जो है दूर किया जा सकता है। पहला है सतत विकास। सतत विकास के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है टिकाऊ शहरीकरण को जो है बढ़ावा देना, और सामाजिक जो है सुरक्षा के तहत सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जो है मजबूत करना। और जो है थर्ड पॉइंट है निजी क्षेत्र में भागीदारी। पीपीपी के जो है माध्यम से जो है शहरी गरीबी को दूर करने के लिए जो है निवेश को बढ़ावा देना। और डेटा आधारित नीतियाँ, मतलब सटीक आंकड़े, शहरी गरीबी से संबंधित जो सटीक आंकड़े एकत्र करके उनके आधार पर जो है नीतियों का जो है निर्माण करना। ये जो है हमारे समाधान हो गए। फिर हम इसका जो है कंक्लूज़न देख लेंगे। शहरी गरीबी को दूर करने के लिए समग्र जो है दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और जो है नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हो, और सरकारी योजनाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र और जो है नागरिक समाज की भागीदारी भी जो है महत्वपूर्ण हो सके। यह हमारा जो है आंसर कंप्लीट होता है जीएस पेपर 3 का। और आप लोग भी ऐसे आंसर राइटिंग करते रहिए और कमेंट सेक्शन पे हमें जो है कमेंट करते रहिए। थैंक यू।